हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग इस पर ऑलरेडी 4 टाइप पढ़ चुके हैं। जिस टाइप का इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है उस टाइप का हम लोग अलग से 4 टाइप पढ़े हैं। लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले आप जाकर उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उसी के रिलेटेड हम लोग यह एक्सरसाइज करने वाले हैं। 5.5 उसमें भी यही सब कुछ लिखा हुआ हो, बस उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, खुद से बनवाए हैं। उसमें इनफाइनाइट सीरीज का भी इंटीग्रेशन करवाया गया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना। कोई भी प्राइवेट किताब देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा यह चीज। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं बाबू। टोटल क्वेश्चन है इसमें 18 है क्वेश्चन बाबू। ठीक है ना। इसमें से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स हर टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन दिया भी है। अगर आप थोड़ा सा वो वीडियो देखे हुए हैं जो पीछे हम पढ़ाए हैं, तो आप इसका ना बोले थे हम उस वीडियो में कि 80% क्वेश्चन बना सकते हैं। सोचिए, झटका लग रहा है ना। अगर उसको ढंग से पढ़ ले रहे हैं तो इसका 80% क्वेश्चन सच में आप बना सकते हैं। वैसे भी इसी टाइप का फंक्शन उसमें बनवाया गया है। बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अलग नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें का इसमें कॉमन हो या इसमें का उसमें कॉमन हो। ठीक है ना। चलिए, इसमें पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है बाबू। हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए, लघुगणकीय अवकलन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम क्यों पड़ा ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नहीं जुड़े होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो जाकर बाद में देख भी लीजिएगा। एक और चीज, अगर नहीं भी देखे होंगे तो ये पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, जैसे ये देखिए बाबू, किसी फंक्शन का पावर, अगर कोई फंक्शन है तो वह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। देखा जाए तो ये भी एक फंक्शन, इस फंक्शन का भी पावर एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कोई फंक्शन होना चाहिए, इन वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए। एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। देखिए, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, देखिए ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। एक्स के पावर कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, देखिए इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन ले लीजिए, एनी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी, देखिए ये सब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। पहचानने के लिए क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन का पावर एक अगेन वेरिएबल फंक्शन हो उसको बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, क्योंकि एक और चीज, ये जनरल फंक्शन भी आ सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है बाबू, क्योंकि यह लॉगरिथमिक्स डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और जनरल एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा यह जान लीजिए इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह जो फंक्शन है ना बाबू, विदाउट लॉग बन ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा जब आप लॉग लेंगे। तो देखिए जितना भी फंक्शन दिख रहा है ना, ये सब में अगर आप लॉग टेक करेंगे ना तो ही बनेगा, अदरवाइज बन नहीं पाएगा यह, इसलिए इसका नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। चलिए एक पहला क्वेश्चन करते हैं इसका एक्सरसाइज का। ठीक है ना। ज्यादा हम नहीं बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बाबू कि इस पर ऑल वीडियो बन चुका है, ऑल वीडियो इस पर बन चुका है। तो फिर अभी अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं ना, क्योंकि ऐसे टाइम ज्यादा हो जा रहा है वीडियो का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग से कह रहा है cos x cos 2x cos 3x, ये जो फंक्शन है बाबू ना, इसका करना है डिफरेंशिएशन। किताब में देखिए 1 से लेकर 11 तक का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे y लेट कर लीजिए। ठीक है क्या। इसका हम लोग करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी लॉग लेकर। देखिए इस क्वेश्चन को जो दिख रहा है लॉग से भी बना सकते हैं, विदाउट लॉग भी बना सकते हैं। तो इसमें लॉग लेकर बनाएंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, u इंटू v इंटू w, प्रोडक्ट रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग लेकर बना ले ना। टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। चलिए लॉग ले लेते हैं, लॉग y, देखिए लॉग ले लिए, लॉग y रहने दीजिए, लॉग m इंटू n
इंटू एनी फंक्शन, मतलब जितना भी फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है बाबू, जब लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब प्लस पे टूट जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं। अगर आपको दिक्कत है तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लॉग m इंटू एन बराबर होता है फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n। जब मल्टीप्लाई में रहता है उसके बाद जब लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो सब प्लस पे टूट जाता है। अगर ये डिवाइड में रहता है ना तो माइनस पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बताइए वही काम किए हैं, m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, जो भी हो सकता है, बहुत सारा फंक्शन, ऐसा नहीं कि हमेशा दो ही फंक्शन रहेगा, मोर देन 2 फंक्शन के लिए भी काम करेगा। तो यहाँ पर 3 है तो तीनों प्लस पे टूट गया है। यहाँ के बाद ना अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, करिए डिफरेंशिएशन, सब में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आपको डिफरेंशिएशन करने में ना आसानी कर देता है जब भी आप इस मेथड को यूज करते हैं कि सब में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह चीज आप ध्यान में रखें। चलिए इतना ठीक है, इसको आगे बना लिया जाए। देखिए log y का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं बाबू 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स। log y का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, एक बार log y का होगा फिर y का होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में log y का भी होगा और y का भी होगा। अगर यह x रहता ना बाबू यहाँ पर x, तो एक ही बार होता बस log x का, x का नहीं होता क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर y रहता, मान लेते हैं y के रिस्पेक्ट में अगर करते तो भी एक ही बार होता, सिर्फ log y का होता 1 बाई वाई, फिर y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो जब सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाता है ना। y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर x है इसलिए y का 2 बार हुआ है, log y का 1 बाई वाई फिर y का dy बाई डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, log cos x का भी 2 बार, एक बार हो जाएगा 1 बाई cos x, ठीक है, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। log cos 2x का 2 बार 1 बाई cos 2x, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x, सॉरी 3 बार ना, एक बार log cos 2x फिर cos 2x फिर 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए cos 3x का भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं इधर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। cos 3x का और 3 बार इसका भी, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा शायद अभी, फिर इनटू में 3। चलिए यहाँ के बाद देखिए सिर्फ ये सब क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, सिर्फ इतना का डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ये दे देता है, अब बोल देता है कि इसका डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए एक बार log का करेंगे पूरा का, मतलब एक बार पूरा फंक्शन का log cos 3x का, फिर cos 3x का, फिर 3x का, 3x का 3 हो जाएगा, 2x का 2 होगा। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो y दिख रहा है ना डिवाइड में, इधर ला दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और थोड़ा सा ये साइन बाई कॉस मिलेगा, tan x होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, माइनस प्लस माइनस 2 पहले लिख दीजिए, साइन बाई कॉस मिलकर tan 2x, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस साइन बाई कॉस मिलकर tan और 3, थोड़ा छोटा छोटा फंक्शन को ना बाबू पहले लिख दिया जाता है। चलिए यहाँ के बाद यह डिफरेंशिएशन हो गया, बस आपको एक काम करना है, क्या, ये जो y दिख रहा है ना, यह y, इस y के स्थान पे जो है ना सपोज किए हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, यह आंसर हो जाएगा। क्या है, cos x, cos 2x और cos 3x। अब बाकी जो है ना वैसे ही लिख दीजिए, आप चाहे तो माइनस 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 मिल रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ना, रहने भी दे सकते हैं आप। देखिए वो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए। ठीक है, क्या किए, इसको आप चाहते हैं तो u इंटू v इंटू डब्ल्यू पर जो प्रोडक्ट रूल्स होता है, गुणनफल नियम होता है, उस पर भी आप बना सकते थे प्रोडक्ट रूल्स पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये लॉग वाला एकदम आसान कर दे रहा है। वैसे भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी फंक्शन को लॉग से बनाए। एक और चीज़, हम जब बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन को लॉग से, तो एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन मेरे पास लाइए,
अगर आप भी जानते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई फंक्शन ले लीजिए आप लॉग से बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यह देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये विदाउट लॉग नहीं बन पाएगा, ये लॉग से ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समझ में आया बाबू, हम क्या करें, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग से किया जा सकता है, कोई भी फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन भी हो तो भी चलेगा, एनी फंक्शन। दूसरा नंबर देखते हैं, लेट कर लेते हैं y देखिए इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो y लेट कर लिया गया, चलिए रूट हटाकर स्क्वायर लगा सकते हैं, कर सकते हैं ना इतना काम, रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाता है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए बाकी जो है उसको ना आप ऐसे ही राइट कर दीजिए। चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। अब चाहे तो इसको डिवाइड और उस पर बना सकते हैं हम लोग, लॉग से बनाते हैं आसान रहेगा। टेक लॉग बोथ साइड्स, चलिए लॉग ले लिया जब आओ तो लॉग वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग वाई स्क्वायर, इसमें लॉग ले लीजिए। अब देखिए आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आ गया, आप पढ़े हैं अभी m इंटू एन का, देखिए यहाँ पर हम लिखते रहे हैं दोनों, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। अगर यही अभी हम उस टाइम भी बोले थे कि बाबू अगर यही मल्टीप्लाई में है तो प्लस में टूट रहा है, अगर यह डिवाइड में रहता है तो यह माइनस पे टूट जाएगा। अभी बात कर रहे थे हम लोग इस पर, तो देखिए यह डिवाइड में है ना बाबू, तो लॉग ये पूरा ऊपर में जो अंश दिख रहा है ना नंबरेटर, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, तो इसको लिख सकते हैं। एक और चीज देखिए, तीसरा भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो गया, लॉग m, यहाँ देख लीजिए यही बाबू तीनों प्रॉपर्टी ना लॉगरिथमिक का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए लॉग m n, देखिए लॉग वाई स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, लॉग m n, तो ये हो जाएगा 2 लॉग y, लॉग m n पावर में है ना वाई स्क्वायर, तो लॉग m n का काम कर रहा है 2 लॉग y, दिख रहा है ना लॉग m n n लॉग m। अब यहां से लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए लॉग x माइनस 1 और x माइनस 2, देखिए लॉग m माइनस x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, देखिए लॉग m माइनस लॉग n, कोई दिक्कत। देखिए ये फॉर्मूला लॉग m बाई n का होता है ना वो, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हम नंबरेटर को m मान लिए, इसको नीचे वाले को n, तो लॉग m बाई n का लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है क्या इतना। यहां देखिए इसका अब हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएशन, नहीं थोड़ा सा इंतजार करिए और देखिए अब बताइए लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना बाबू, फिर से लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सब प्लस पे टूट जाएगा, तो ये फिर से प्लस पे टूट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, माइनस से फिर इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो सब प्लस पे है, देखिए सब माइनस इंटू में है ना बाबू गुणा में, तो सब प्लस पे टूटेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब माइनस पे टूट जाएगा। देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है तो प्लस पे टूटेगा, लेकिन माइनस से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फिर बाद में, तो एक स्टेप पहले हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग कर देंगे इसका क्या, डिफरेंशिएशन। बताइए टू कांस्टेंट लॉग y का डिफरेंशिएशन 2 बार 1 बाई y और y का dy बाई dy, इसका भी 2 बार 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 1 का करेंगे ना तो 1 और 0, इसी तरह से x माइनस 2 का हो जाएगा इतना और फिर x का 1 2 का 0,
इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, 1/x माइनस 3, x का 1, 3 का 0, फिर इसका भी 1/x माइनस 4, x का 1, 1 का 0, फिर x माइनस 5 का भी कर देंगे, और फिर x का 1, 5 का 0। समझ में आ रहा है? देखिए इस सबका 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार log का, एक बार x माइनस 1, log x माइनस 2 का, फिर x माइनस 2 का, इसी तरह से सबका जो बच गया उसको लिख दिया जाए। क्या बचा देखिए, इधर में 2/y है ना, देखिए ये 2/y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं dy/dx बराबर में, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करें तो 2/y है ना, इधर जाएगा तो y/2 हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, फिर x माइनस 5। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू रख देना है। y दिख रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ रख दीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2, y में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब बाकी जो है ना यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, हमको लग रहा है कि लिख सकते हैं बाकी सब। ठीक है क्या, अच्छा दिख नहीं रहा है चलिए, तो हमको लग रहा है कि अब लिख ही ना लेंगे आप, पूरा तो बन ही गया ना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ये सब प्रॉपर्टी जो है ना बाबू, पिछले वाला वीडियो में हम लिखवा चुके हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। लेट कर लेते हैं इसको हम लोग y। देखिए ये हम लोग पास थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। यह देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, यह लॉग लेकर बनेगा, तो हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। इसमें भी पहले से लॉग है, फिर भी क्योंकि ये लॉग पूरा अंदर है, बाहर तो नहीं है ना, तो फिर से एक लॉग लेना पड़ेगा आपको। लॉग एम एन, कुछ देर पहले फार्मूला लिखे थे, बार बार लिखेंगे बहुत जगह ले रहा है, समय लॉस हो रहा है। लॉग एम एन कॉसेक सामने आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अभी इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा, सब में dy/dx अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट करिए, क्या दिक्कत है। log y का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा बाबू, एक बार 1/y, फिर y का dy/dx। इसका देखिए, इसको u और इसको v मान लीजिए ना, प्रोडक्ट रूल्स गुणनफल नियम पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल्स जानते हैं ना, u इंटू v। तो चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, cos x एक को रिलीज करके दूसरा फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस log x को रहने देंगे। देखिए इसमें सब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बाबू, इसलिए इसी फॉर्म में रहेगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ठीक है क्या, इतना यहाँ मिलते हैं, 1/y रहने दीजिए, 1/y dy/dx, ठीक है। इक्वल में देखिए cos x, चलिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, एक बार log x का, एक बार log x का, तो ये हो जाएगा 1/log x का 1/x। इसका करिए log x, फिर cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ये dy/dx रहने दीजिए, ये डिवाइड में y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो cos x log x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यह देखिए
माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ना बाबू, माइनस साइन एक्स को पहले लिख दीजिए, फिर लॉग एक्स रहने दीजिए। यहाँ के बाद बस आपको y का वैल्यू रख देना है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। है कितना, लॉग एक्स का पावर है cos x, फिर से cos x बाई x log x, मतलब जो है ना उसको लिख दीजिए। देखिए बारिश पड़ रहा है, देखिए यह log x का पावर cos x का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो ध्यान रहे आपको, जब भी इस टाइप का फंक्शन हो तो आप लॉग लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। देखिए इसमें ना बाबू दो फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको तो लॉग लेकर बनाएंगे, इसको भी लॉग लेकर बना सकते हैं और विदाउट लॉग भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना लेट कर लीजिए पूरा को y, पिछले वाला वीडियो में जाकर देखिए तो x का पावर x का डिफरेंशिएशन 2-3 बार किए हैं ना अलग अलग क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग अलग अलग बनाएंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग। तो एक को u मान लेते हैं, एक को भी मान लेते हैं, इन दोनों को लाकर इसमें रख दीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन बना चुके हैं हम उसमें। देखिए ये पूरा को y मान लिया गया, दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक को u मान लिया गया, एक को भी। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, v का dv बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाए बारी बारी से। तो पहले u का कर रहे हैं हम, ठीक है ना। u इक्वल क्या है, x का पावर x। तो x का पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग लॉग लेंगे ना, टेक लॉग बोथ साइड्स ले लीजिए। तो लॉग u लॉग x का पावर x लॉग mn, ये हो जाएगा x लॉग x, मालूम है ना लॉग mn। कितना बार बताएं अभी, अब ये रहने दीजिए, सॉरी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका लॉग u का हो जाएगा 1 बाई यू, u का du बाई डी एक्स होगा ना। फिर इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे, x लॉग x को, तो x को रहने देंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग x को रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है क्या। 1 बाई यू, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, x को रहने दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन मालूम है कितना होता है 1 बाई एक्स, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल। बताइए du बाई डी एक्स को रहने दीजिए, u को इधर लाइए, तो u डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना यहाँ। तो u क्या बचेगा 1 प्लस log x में 1 का मल्टीप्लाई log x, ठीक है क्या यह। चलिए u को रख दिया जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, u रख दीजिए। देखिए u कितना है, x का पावर x और उसके बाद 1 प्लस log x। यहाँ के बाद हम लोग अब v को बनाते हैं ना, v बराबर क्या है 2 के पावर साइन x। इसको देखिए लॉग से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बढ़िया रहेगा। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी हो जाएगा dv बाई डी एक्स, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 का पावर साइन x
log 2 और sin x का cos x। यह देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, मिटा देंगे। डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स log 2 होता है। ये कब अप्लाई करेंगे हम लोग? जब बेस में कांस्टेंट, जब नीचे में कोई अचर पद हो, कांस्टेंट हो, तब पावर में कोई भी वेरिएबल फंक्शन। तो देखिए है ना 2 का पावर साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा 2 का पावर साइन एक्स। देखिए एक्स है तो एक्स है, log 2, तो 2 का पावर साइन एक्स, 2 का पावर साइन एक्स और log 2 और फिर साइन एक्स का cos एक्स। देखिए एक बार 2 का पावर साइन एक्स का करेंगे तो 2 का पावर साइन एक्स log 2 और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यह du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों को लाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ के बाद फ्रॉम, यहाँ के बाद ये जो दिख रहा है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हम लोग के पास, देखिए du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, सही है ना। du बाई डी एक्स देखिए रख दीजिए, x का पावर x 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे dv बाई डी एक्स 2 के पावर साइन x log 2 है ना, बोलिए, और क्या है cos x। तो देखिए ये 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहला जैसा है बाबू, ठीक है ना, सब मल्टीप्लाई में है, आप इसको प्लस पे तोड़ दीजिए लॉग लेकर। मालूम है ना जब भी मल्टीप्लाई में रहता है, जब लॉग लेते हैं तो सब प्लस पे टूट जाता है, वही काम करेंगे हम। चलिए देख लिया जाए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, तो लॉग ले लीजिए, ठीक, लॉग बोथ साइड्स, लॉग वाई, सब में लॉग लेंगे तो सब प्लस पे टूट जाएगा। बात बताया गया आपको, 2-3 क्वेश्चन में तो हम लोग काम कर लिए ना। देखिए हम लोग लॉग लेंगे तो सब मल्टीप्लाई में, तो सब प्लस पे टूट जाएगा। लॉग एम एन पावर सामने आ जाता है, फिर लॉग एक्स प्लस 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए लॉग एम एन कितना हो जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस 4, लॉग एम एन कितना हो जाएगा लॉग एम एन, पावर सामने आ जाएगा। यहाँ के बाद हम लोग इसका और डिफरेंशिएशन कर देंगे। बताइए log y का डिफरेंशिएशन 2 बार, 1 बाई वाई, वाई का dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 2 कांस्टेंट बार कर देंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 3, एक्स का 1, 3 का 0, फिर ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4 का 1 बाई एक्स प्लस 4, एक्स का 1, 4 का 0, फिर 4, इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5, एक्स का 1, 5 का 0। देखिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, लॉग का, एक बार एक्स प्लस 3 का, तो लॉग एक्स का होता है ना 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स प्लस 3 का 1 बाई एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का इतना, एक्स का 1, 3 का 0। फिर इसका भी देखिए 2 बार, एक बार लॉग एक्स प्लस 4 का 1 बाई एक्स प्लस 4, और फिर एक्स प्लस 4 का, एक्स का 1, 4 का 0। उसी तरह से फिर इसका भी 2 बार, ठीक है ना, लॉग एक्स प्लस 5 और फिर एक्स प्लस 5। अब यहाँ के बाद बस आपको क्या करना है, यह डिवाइड में वाई है, इधर ला दीजिए, मल्टीप्लाई, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। बताइए 2 में 1 को मल्टीप्लाई 2 और 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 2 बाई एक्स प्लस, आगे बढ़ते हैं 3 बाई एक्स प्लस 4, और आगे बढ़िए 4 बाई एक्स प्लस 5। बस आप y का तो वैल्यू रख सकते हैं ना, ये जो y है
रखकर हो सकता है तो फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड करेगा, सबका एलसीएम निकाल कर ऐड करेंगे और y कुछ कट जाएगा रखने के बाद, इतना आंसर दे रहा होगा, ठीक है ना। वैसे बस y के वैल्यू रख दीजिए, इतना भी रहने दीजिएगा तो नंबर मिलेगा ना, नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। ये सब क्वेश्चन आप बनाया करें, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप पूरा डिफरेंशिएशन में आपको मदद करेगा यह, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी फंक्शन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शन है। जब बनाएगा तो पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर होगा आपका ना, ध्यान रखें। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है यह डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पूरा दुख दर्द इसमें है, ठीक कर सकते हैं आप। देखिए 6 नंबर, x प्लस 1/x का पावर x का पावर 1 प्लस 1/x। अभी जैसे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाए ना, तो पूरा को y मान लिए थे, फिर u और v को सेपरेट करके बनाए, वैसे ही इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए पूरा को y सपोज करिए, पूरा को y मान लीजिए, x प्लस 1/x का पावर x का पावर इतना। चलिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं u, इसको लेट कर लेते हैं v। देखिए पूरा को y मान लिया गया, एक को u मान रहे हैं, एक को v मान रहे हैं, इसको ले चल के इसमें रख दीजिए u प्लस, देखिए इसको क्या सपोज किए हैं u, इसको क्या सपोज किए हैं v। अब दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई dx, फिर du बाई dx प्लस dv बाई dx, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या। चलिए अब दोनों को बनाया जाए, दोनों को अलग अलग बनाते हैं, पहले u को फिर v को। चलिए तो लिख सकते हैं क्या बाबू, नाउ वी शैल u को बनाइए x प्लस 1/x का पावर x। चलिए यहाँ के बाद पावर को जब भी तोड़ना हो तो याद है लॉग ले लेंगे हम लोग, तो टेक लॉग बोथ साइड्स ले लीजिए, लॉग u। लॉग कहाँ लिया जा रहा है, पावर को तोड़ने के लिए, कि पावर टूट जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। log mn क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, फिर log x प्लस 1/x। अब यहाँ के बाद इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो बताइए x के रिस्पेक्ट में log u का करिए तो 1/u, फिर u का du बाई dx। इसको प्रोडक्ट रूल्स पे तोड़िए, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, फिर अब दूसरा को रिलीज कर दीजिए। पहला का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन। चलिए इसको तो रहने दीजिए, 1/u, u का du बाई dx, x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो log, देखिए ये पूरा का करेंगे, देखिए ये जो गोला घेर रहे हैं log x प्लस 1/x का, तो 1/x होता है ना log x, ये पूरा x का काम कर रहे हैं, तो log x का होता है ना 1/x, और फिर x का 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा log x प्लस 1/x, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं, इसको हटा दें हम, यह ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या, तो dy बाई dx बराबर है du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, यह है du बाई dx इक्वल में u। चलिए यह x रहने दीजिए, इसका फ्रैक्शन गाइड करिए, तो यह हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए फिर 1 माइनस इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो log x प्लस 1/x, ठीक है क्या।
चलिए ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। यू के स्थान पे क्या रख देंगे, यू के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा आप है एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स, या एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई, देखिए ये एक्स ऊपर जाएगा ना तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कटेगा नहीं बाबू, ये एक्स ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये करा सकते हैं हम लोग, जो बच गया उसको लिख दीजिए, ठीक है क्या यह। फिर ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, इसको रहने दीजिए आप, एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है उसको लिख दीजिए, और फिर लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये बाबू हम लोग के पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह से हम लोग अब बनाएंगे डी वी बाई डी एक्स, है इसमें कोई द्वारा नहीं है कि बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं है। अभी हम पार्ट वन बनाए, अब इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट टू अब हम लोग भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों जब बन जाएगा तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। तो चलिए भी बनाते हैं, तो ऑल्सो वी नीड भी इक्वल है एक्स के पावर वन प्लस वन बाई एक्स, मिटा गया है, एक बार देख लिया जाए किताब में, एक्स का पावर वन प्लस वन बाई एक्स। चलिए फिर से वही काम, लॉग ले लीजिए, टेक लॉग बोथ साइड्स, ये बहुत हार्ड एक्सरसाइज है बाबू, सब क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, ये आता है 5 मार्क्स का, बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछता है। लॉग भी ले लिए, इसमें भी लॉग ले लीजिए, हालत खराब कर देता है ये, मन नक्की एकदम दिमाग नकिया आ जाता है इसको बनाते बनाते। बताइए वन प्लस वन बाई एक्स लॉग एम एन, फिर लॉग एक्स, ठीक है क्या इतना। चलिए ये हो जाएगा आपका लॉग भी, इसको तोड़िए, सॉरी इसको आप प्रोडक्ट रूल्स पे डिफरेंशिएशन किया जाए, तो लॉग भी का हो जाएगा वन बाई भी का डी वी बाई डी एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर लॉग एक्स वन का जीरो माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है या, वन बाई भी डी वी बाई डी एक्स, करिए एक्स प्लस वन बाई एक्स, वन बाई एक्स माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका log x बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा सा आसान था, x प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर, log x बाई एक्स स्क्वायर। चलिए भी रख दिया जाए, देखिए है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ है भी x का पावर वन प्लस वन बाई एक्स, कर दीजिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन लॉग एक्स। देखिए यहाँ के बाद आप खुद से बनाइएगा, ये लॉग है ना, ध्यान रहे ऐसे बन जा रहा है, और इसको ले चल के आप इक्वेशन फर्स्ट में किसको डी यू बाई डी एक्स को और डी वी बाई डी एक्स को दोनों को लाकर बस रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व नहीं करना है ना, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप 7, 8, 9, 10, 11 यह हम आपको दे रहे बनाने के लिए, बनाकर इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, क्योंकि सेम टाइप है बाबू ना, 6 से 7, 8, 9, 10, 11 एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो कोई फायदा नहीं है बनाने से, क्योंकि आप थोड़ा सा बनाए ना इतना। जब देखिए एक और चीज, अगर आपसे नहीं बन रहा है 7 तो हम मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपको पीछे का सब डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, ठीक है ना, इसलिए या ये जो बता रहे हैं ये आप नहीं समझ पा रहे, और ये समझ नहीं पा रहे इसका मतलब आपका पीछे का जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया वो क्लियर नहीं है, तो पहले वो सब क्लियर करिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना पढ़ाने का मतलब अब आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है ना, तो ये बहुत ट्रू वर्ड है जो आपको थोड़ा सा तीखा लगेगा। आप पढ़े नहीं है, पीछे ढंग से पढ़ नहीं रहे, फॉर्मूला नहीं याद है, रूल्स कॉन्सेप्ट आपको कुछ मालूम ही नहीं है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन हम बना दिए, इतना बना दिया, प्लस में इससे ज्यादा देखिए पीछे वाला वीडियो में भी इसी एक्सरसाइज का रिलेटेड अलग से एग्जाम्पल किए हैं, और वो सब पढ़िएगा तो आपको आप बनाने लगेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करे बाबू कि फाइंड
dy बाई dx और 12 to 15 क्वेश्चन। 12 नंबर देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखने से क्या लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है ना, बहुत छोटा फंक्शन लग रहा है। x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल 1। इसको छोटा ना समझे ना, हालत खराब कर देने वाला ये क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 5 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। 12 से 15 तक सब में डी और डी एक्स निकालना है। चलिए इसको भी देखिए, दोनों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो x का पावर y और y का पावर x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो y तो नहीं मानेंगे। देखिए अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, जैसे x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x, इसको हम लोग y माने, फिर u माने, फिर v माने। लेकिन इसमें पहले से इक्वल है ना, तो y नहीं मानेंगे, बस इसको u और इसको v मानकर सॉल्व करेंगे। जब इक्वल रहेगा ना वो इक्वल, जब इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग y नहीं सपोज करेंगे ना, डायरेक्ट u और v मतलब ये दोनों को, कोई जो नहीं कि u और v कुछ भी मान सकते हैं, ये दोनों को बस सपोज करके बना देना है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, इसको u लेट कर लेते हैं, इसको v लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड v इक्वल y टू द पावर x, इन दोनों को लाकर इसमें रख दीजिए। तो x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल में 1, इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन, ठीक है क्या। चलिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, इसको आप u माने तो u रखिए, यहाँ इसको v रख दीजिए और 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा और du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट का जीरो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या। अब हम लोग बनाएंगे क्या, पहले u को बना लेते हैं। u क्या है, x के पावर y ले लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग u, देखिए छोटा ही फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा है इसमें दम है। ये हो जाएगा लॉग u, देखिए लॉग mn, तो ये हो जाएगा y लॉग x, मालूम है ना लॉग m इंटू n। इसका हम लोग अब कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो लॉग u का हो जाएगा 1 बाई u, देखिए ना लॉग u का डिफरेंशिएशन, और फिर u का हो जाएगा du बाई dx। इसको तो एक प्रोडक्ट रूल्स पे y लॉग x का होता है 1 बाई x डिफरेंशिएशन। देखिए लॉग u का डिफरेंशिएशन मालूम है ना, वो 2 बार करते हैं, x के रिस्पेक्ट में वो लॉग u का होगा तो 1 बाई u, फिर u का du बाई dx। इसको तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल्स पे ना, एक को छोड़कर लॉग x का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग x को छोड़कर y का डिफरेंशिएशन। यहाँ के बाद हम लोग और du बाई dx को यहाँ रहने दे, u को इधर लेकर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए इसको इनवर्स में 1 बाई x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1 और फिर log x dy बाई dx, ठीक है क्या। इतना u को u के स्थान पर रख दीजिए, देखिए u है ना हम लोग के पास x के पावर y, तो ये हो जाएगा du बाई dx, u के स्थान पर रख दीजिए x का पावर y, और फिर ये हो जाएगा y x का पावर -1 log x dy बाई dx। यहाँ सब मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाबू ने एक कॉम्बिनेशन में जब हम लोग इसमें रखेंगे du बाई dx रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और dv बाई dx रखेंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट dy बाई dx नहीं निकल जाएगा, यहाँ के बाद अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि dy बाई dx को इसको ओपन करेंगे तभी ना dy बाई dx के पास चले जाएंगे हम लोग। तो जब इसमें रखेंगे ना तो इसको सेपरेट करने में, अलग अलग करने में आसानी रहेगा। चलिए वेट करिए, थोड़ा कुछ समय के बाद समझ में आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए जब बेस सेम रहता है ना तो क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड कर देते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो x में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y +1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। ऐसे से इसमें भी कर दीजिए, तो x का पावर y log x dy बाई dx, ये आ गया du बाई dx। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे v को ना, चलिए v को बनाते हैं, y के पावर x ले लेते हैं, देखिए ना है v हम लोग के पास। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, चलिए लॉग ले लीजिए, तो log v log y के पावर x। तो छोटा छोटा लिख रहे हैं कि आपको थोड़ा यहाँ पर अट जाए, कि एक बार में थोड़ा आपको समझ में आ जाए, नहीं फिर मिटा देंगे तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा।
चलिए log भी रहने दीजिए, बताइए log mn ये हो जाएगा x log y। यहाँ के बाद हम लोग आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, कर दीजिए। तो log v का 1/v, v का dv बाई dx, इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे, फिर वहीं यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट रूल्स y इंटू लॉग एक्स, उसी तरह से तोड़िए। तो x log y का हो जाएगा 1/y, देखिए ध्यान से, x log y का 2 बार 1/y, फिर y का dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में log y का 2 बार बहुत बार हो गया। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, log u का नहीं कर रहे हैं 2 बार 1/u, u का dy बाई dx, उसी तरह से log v का ना किया 1/v, v का dy बाई dx, उसी तरह से log y का भी। फिर log y रहने दीजिए x का 1, यहाँ पर dv बाई dx रहने दीजिए, v को इधर लाइए, ये y ऊपर चला जाएगा, तो x इनवर्स dy बाई dx, ठीक है क्या? चलिए v को रख दिया जाए, v दिख रहा है क्या आपको? देखिए v के स्थान पे क्या रख देंगे, y के पावर x, लिख सकते हैं यहाँ पर y के पावर x, xy माइनस 1 dy बाई dx। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम रहता है, तो पावर को ऐड कर देते हैं, है ना। देखिए y में y से मल्टीप्लाई, पावर ऐड करेंगे, माइनस से तो माइनस हो जाएगा ना, -1 है तो फिर dy बाई dx, y के पावर x में इससे भी करेंगे ना, तो y के पावर x log y, ठीक है क्या? यहाँ के बाद हम लोग इन दोनों को ले चल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, du बाई dx है प्लस dv बाई dx है ना, यहाँ पे dv बाई dx इक्वल 0। चलिए दोनों को रखिए, du बाई dx देखिए दिख रहेगा यहाँ पे, du बाई dx देखिए y x y माइनस 1 प्लस x के पावर y log x dy बाई dx प्लस dv बाई dx, देखिए यहाँ पर है x पावर y माइनस 1, फिर dy बाई dx प्लस y के पावर x log y, ठीक है ना, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में 0 है, यहाँ के बाद देखिए इक्वल में 0 है ना बाबू, तो देखिए dy बाई dx वाले को एक तरफ लाएंगे, बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ लाएंगे, उसके बाद dy बाई dx कॉमन लेकर dy बाई dx फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा yx, चलिए dy बाई dx यहीं पर आने दीजिए, x के पावर y log x dy बाई dx, फिर प्लस x का पावर y माइनस 1 dy बाई dx, y का पावर x log y x का पावर y माइनस 1। चलिए dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा बाबू, x का पावर y log x y माइनस 1, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इंटू से डिवाइड में ला दीजिए, यह dy बाई dx जानते हैं, यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, y के पावर x log y, अब थोड़ा सा 2-3 बार इसको बनाइएगा ना बाबू, तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? इतना 12 से 15 में ये थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन था, बाकी सब थोड़ा सा छोटा छोटा ही क्वेश्चन है। मजा आ जाता है ये सब क्वेश्चन बनाने में बाबू। देखिए कैलकुलस है, अगर आप साइंस लिए हैं 11th-12th में, तो आपको कैलकुलस ही तो है बाबू, कैलकुलस तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। विदाउट कैलकुलस साइंस अधूरा है, समझे ना, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलस ध्यान दे, थोड़ा सा सॉरी पूरा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान से देने से नहीं होने वाला है कुछ, कोई उपाय नहीं है ध्यान में लगने।
आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। आप स्टूडेंट का काम ही क्या है, पढ़ना है। अब ये भी काम ढंग से ना करिएगा तो क्या करिएगा आगे। लापरवाही मत दिखाइए, आगे का जिंदगी बड़ी कष्ट है बाबू। आपको जो भी काम मिला है ना अभी पढ़ने का, पढ़ लीजिए। अभी हम लोग पढ़ते नहीं है, दुनियादारी में फंसे रहते हैं, ठीक ना। और जब दुनियादारी आएगा ना तो अफसोस रहेगा कि पढ़े नहीं ध्यान से। पढ़ लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, अफसोस रह जाएगा। अफसोस से क्या होने वाला है, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। एक और चीज, 13 14 आर सेम क्वेश्चन। तो कोई हम एक बना दे रहे हैं, दूसरा आप बनाइए। देखिए यह इक्वल में है, एक और चीज प्लस माइनस रहता है ना, तब यू और भी अलग अलग मानकर बनाया जाता है। यह प्लस में नहीं है ना, इसलिए आप यू भी मानने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे। यू और भी कब मानते हैं हम लोग, जब प्लस माइनस में रहता है तब। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग लेकर बना लेंगे, 13 हो या 14 हो। या कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए अगर ये प्लस माइनस में रहता ना तो इसको यू इसको भी मानते हैं, अगर ये माइनस में रहता तो यू और भी मानते। लेकिन अगर ये इक्वल में तो डायरेक्ट दोनों साइड लॉग ले लीजिए। देखिए टेक लॉग बोथ साइड्स, ले लीजिए लॉग y के पावर x। दोनों सेम हो गया ना, कोई एक अलग है ना। y के पावर x और x के पावर y, ठीक है। log mn कितना हो जाएगा, x log y log mn, ये भी हो जाएगा y log x। यहाँ के बाद अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कैसे डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल्स पे कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, x को छोड़ के log y का डिफरेंशिएशन। देखिए मालूम है प्रोडक्ट रूल्स, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन। फिर log y को रिलीज कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पर भी इसका y को रिलीज करके डिफरेंशिएशन ऑफ log x। फिर log x को रिलीज करके y का डिफरेंशिएशन। देखिए x को छोड़ के log y का डिफरेंशिएशन, फिर log y को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ के log x का, फिर log x छोड़ के y का। ये हो जाएगा x log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy/dx, ठीक है। फिर log y x के रिस्पेक्ट में x का 1, फिर y log x का 1/x, फिर log x y का dy/dx। देखिए log x log y का 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन, log y का, फिर log y का 1/y, फिर y का dy/dx। log y को रहने दे, x के रिस्पेक्ट में x का 1, फिर y log x का 1, फिर log x y का dy/dx। यहाँ के बाद आपको मालूम है क्या करने वाले हैं हम। देखिए dy/dx वाले के एक तरफ, बिना dy/dx वाले पे एक तरफ। देखिए इन दोनों में dy/dx है, इन दोनों में dy/dx नहीं है, तो जिसमें dy/dx है ना उसको हम एक साइड करने वाले हैं ना, ध्यान रहे। माइनस log x dy/dx, फिर यह रहने दीजिए y/x, ठीक है क्या। ये देखिए ये प्लस में है ना, ये log y में मल्टीप्लाई log y, ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। चलिए dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x/y माइनस log x, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहाँ के बाद इसका भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ, x माइनस में y log x बाई y माइनस में x log y बाई x। यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके स्मार्ट तरीके से dy/dx निकाल लीजिए। चलिए dy/dx फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे स्मार्ट तरीका, इसको इंटू से डिवाइड में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछे गुणा करिए। ये हो जाएगा y, ब्रैकेट में बाहर ही रखिए, अंदर मल्टीप्लाई मत करिए, y माइनस में x log y,
फिर ये डिवाइड में आ जाएगा तो x माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना दिए इसको। इसी तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सेम टाइप है। देखिए थोड़ा सा हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं। 14 नंबर है cos x का पावर y इक्वल cos y का पावर x। ठीक है, बताइए डायरेक्ट दोनों साइड लॉग ले लीजिए एकदम इसी तरह से, तो ये हो जाएगा log cos x y है ना, फिर log cos y का पावर x, बताइए log m n y log cos x, फिर ये x log m n का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बार बार आ रहा है यार, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ के बाद फिर से इसको u इसको भी प्रोडक्ट रूल्स पे, इसको u इसको भी मानकर प्रोडक्ट रूल्स बना के फिर लास्ट में dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करेंगे, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करके सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक और चीज, 12 नंबर जब क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा। ओके, और लेकिन जब 13, 14, 15, 16 इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स का आएगा। तो ये जो 15 नंबर है बहुत बार 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रहे, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो लॉग से बना सकते हैं, एक बिना लॉग का भी बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है विथ लॉग एंड विदाउट लॉग दोनों तरीके से बन सकते हैं। चलिए देखिए हम लॉग से बना रहे हैं, जब टॉपिक लॉग का चल रहा है तो लॉग से बनाया जाए ना। टेक लॉग बोथ साइड्स, ले लीजिए लॉग x इंटू वाई लॉग e के पावर x माइनस वाई। बताइए लॉग जब मल्टीप्लाई करते हैं जब लॉग से तो सब प्लस पे टूट जाता है ना, तो लॉग x प्लस लॉग वाई, लॉग m n पावर सामने आ जाएगा, तो फिर लॉग e, लॉग x रहने दीजिए आप, लॉग y भी रहने दीजिए, x माइनस वाई रहने दीजिए, लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लॉग x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बताइए लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग y का 2 बार करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, x का 1 y का डी वाई बाई डी, डायरेक्ट x का 1 होता है ना, y का डी वाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले के एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले के एक तरफ, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस डी वाई डी एक्स है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, ये प्लस ही इधर लाइए तो माइनस डी वाई डी एक्स। बाबू कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा 1 बाई वाई प्लस 1। देखिए कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो डी वाई डी एक्स निकल जाएगा तो 1 बाई वाई, ये निकल जाएगा तो 1, यहाँ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x माइनस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका फ्रैक्शन का ऐड करिए तो 1 प्लस वाई बाई वाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देखिए स्मार्ट तरीका है एकदम ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग अप्लाई किए थे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कैसे करेंगे ना, इट्स वेरी सिंपल मेथड। कितना डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए इसको इंटू से डिवाइड में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई और x माइनस 1, और फिर इसको क्रॉस करा दीजिए x से 1 प्लस वाई। ये कितना आसानी से हम लोग डी वाई डी एक्स फाइंड कर लिए। ओके 16 नंबर देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपको बाबू मिल रहा है ना जो थोड़ा सा टॉप, तो वह क्वेश्चन है आपको 4 से लेकर 11 तक और 12, यही सब है 5-7 क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का, इसी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। 16 नंबर देखिए, देखिए इसको शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, काफी समय लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा यह।
देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों से दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो पहले पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करें एफ डैश एक्स, फिर करें कि एफ डैश वन, ये दोनों फाइंड करना है। पहले को एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें और हेंस एफ डैश वन, इसी के हेल्प से एफ डैश वन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स का स्थान पर वन रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग से बनाते हैं, बेस्ट रहेगा ना। चलिए ले लिया जाए लॉग, टेक लॉग दोनों साइड है, मतलब बोथ साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग एफ एक्स, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखें, लॉग एफ एक्स, सब में लॉग लेंगे तो सब प्लस पे टूट जाएगा। हम लोग भैया पहले से जानकारी है कि जब भी मल्टीप्लाई में रहता है और लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब टर्म्स जितना भी फंक्शन रहता है सब प्लस पे ब्रेक डाउन हो जाता है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स के पावर 8। चलिए log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब सबका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो log एफ एक्स का दो बार होगा 1 बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। बताइए log y का करते हैं ना बाबू, तो दो बार 1 बाई वाई, फिर y का डी एक्स। उसी तरह से log एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स का फिर होगा एफ डैश एक्स, सॉरी इक्वल log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, और 1 का 0 और x का 1, इसका भी दो बार 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, log 1 प्लस इसका डिफरेंशियल log का होगा तो 1 बाई 1 प्लस इतना 1 का 0, फिर x का पावर 4 का 4x क्यूब, इसका भी दो बार, एक बार log का एक बार इसका, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8, 1 का 0, 8x 7, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। फिर बताइए क्या बच गया ऊपर में, 1 बाई 1 प्लस एक्स या 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स 4, फिर ये हो जाएगा देखिए 8x 7 बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 8, ठीक है क्या। यहाँ के बाद हम लोग एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे। एफ एक्स देखिए है ना हम लोग के पास, यह एफ एक्स ये पूरा रखना है। एक नंबर का वाहियात क्वेश्चन है ये सब, कोई और क्वेश्चन दे देता, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देने की जरूरत है, जब बच्चा बना ही ले रहा है तो। 1 प्लस एक्स, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, सब फालतू क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये ऐसे ही दे दिया है, दिमाग काम ना करता है ना उन लोगों को, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन टेस्ट करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट करना चाहिए। लिखने में भी बताने में भी कितना समय लग रहा है, प्लस में ये बाहुबली जैसा क्वेश्चन दे दिया है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा काम है, शॉर्टकट में हम अब आ रहे हैं ना। देखिए एक आंसर हो गया, सॉरी एक डिफरेंशिएशन कर दिया एफ डैश एक्स, दूसरा काम क्या करना है, तो एफ डैश 1, तो जहां भी x है ना वहां पर 1 रख दीजिए, जहां जहां x वहां पर 1, तो ये हो जाएगा एफ डैश 1। चलिए बताइए मेरे को, 1 रखेंगे तो 1 1 2 होगा, फर्स्ट 2, फिर बताइए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, फिर चलिए बताइए 1 रखेंगे ना भाई, 1 का पावर 4 1 1 प्लस 1, फिर से अगेन 2, 1 का पावर 8 कितना होगा 1 1 प्लस 1 अगेन 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी रखिए 1 1 1 2, काहे 1 रख रहे हैं, क्योंकि एफ डैश 1 पूछ रहा है, देखिए किताब में। फिर यहाँ पर भी 1 रखिए, तो 2 बाई
2, फिर रखिए 1 4, देखिए ना यहाँ पर 1 रखें तो 1 का पावर 3 1 ही होता है ना, 1 में देखिए 1 रखेंगे ना तो 1 का पावर 3 1 1 बचेगा, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, इस सॉरी 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4 होगा फिर 1 प्लस, फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये देखिए 1 रखेंगे ना तो 1 का पावर 7 1, 8 में 1 से मल्टीप्लाई 8, फिर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 8 1, 1 प्लस 1 2, करा दीजिए, कट रहा है तो यार रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 2 2 का एलसीएम मत कराइए, आसानी रहेगा एलसीएम लेने में, 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये करा सकते हैं 8 टाइम्स में, ये हो जाएगा 4 2 6 2 6 1 7 15 15 8 कितना होता है 120। देखिए इसका रिजल्ट, किसका रिजल्ट f-1 का ना, जो आपके किताब में पूछ रहा था कि f-1 निकाले, 120 आ गया। ठीक है क्या? 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यही बताना चाह रहा है कि हम लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग लॉग से बना सकते हैं। यह चीज हम पहले ही आपको बोले हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग लॉग से बना सकते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं ना बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 सॉरी 8 फिर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये क्वेश्चन को करे प्रोडक्ट रूल्स, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 10 ए सिंगल पोलिनोमियल, फिर करे बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके ठीक है क्या? ये जो इंग्लिश बोल रहा है कुछ है नहीं इसमें, ये कह रहा है कि पहले आप प्रोडक्ट रूल्स से बनाइए, तो पहला प्रोडक्ट रूल्स। ठीक है, करना क्या है प्रोडक्ट रूल्स में, पहले इसको लेट कर लीजिए, y मान लीजिए। अब प्रोडक्ट रूल्स मतलब गुणनफल नियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इतना तो इंग्लिश आप जानते ही हैं। प्रोडक्ट रूल्स, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, dy बाई dx। चलिए इसको तो हम लोग 11 क्लास से ही पढ़ रहे हैं ना बेसिक, इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन मालूम है ना। प्रोडक्ट रूल्स हर क्वेश्चन में ही तो ये आ रहा है, जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 7 इंटू 1 और 9 का 0, मालूम है ना। इसको रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 7x का 7 इंटू 1 9 का 0, 9 कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए फिर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर बताइए इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 5 इंटू 1 8 का 0। ओके, यहाँ के बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए। बताइए क्या बच गया इधर में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 7, यह लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 2x माइनस 5। आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, या इतना पर भी सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि एक्सपेंड करके बनाए। एक्सपेंड का मतलब कि इसमें पहले मल्टीप्लाई करिए, एक्सपेंड करिएगा ना तो पॉलिनोमियल में आएगा ना, एक बहुपद के रूप में आ जाएगा, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें पहले y से एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो x का पावर 5, एक्स स्क्वायर से 7 में 7x क्यूब, फिर 9x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5x4 35x स्क्वायर माइनस 45x, 9 से करिए तो ये हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर 9 5 45x 9 8 72। और x5 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो रहने दीजिए x5।